परसत पद पावन, शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही, परसत पद पावन। क्या था वो? पाषाण पड़ी थी मां, पाषाण पड़ी थी। क्या हुआ? जैसे धूल पड़ी, किसके? नाम की। एक राम ने तो सिर्फ मां को तारा था, और उन राम के नाम में अनेक माताओं की, बहनों की, जीव मात्र की बुद्धि को शुद्ध कर रही हैं। अहिल्या के जीवन में एक सिर्फ पर पुरुष से संग क्यों? यद्यपि मां ने सेवा करते समय भी, इंद्र की सेवा करते समय भी ऋषि के भाव से ही सेवा किया था, लेकिन त्रुटि होती है, चाहे जान में हो चाहे अनजान में हो। जहां आपकी सजगता, जहां पर आप हटे, तहां पर आप पाषाण हुए। और पाषाण शरीर नहीं, बुद्धि पाषाण करती है। बहुत कठिन काम है जीवन को भैया साधे ना। वही साधु है जो अपने जीवन को साध ले, अन्यथा पशुवत जीवन तो सब जी रहे हैं। हमारे जीवन का ये उद्देश्य था। क्योंकि आज का जो युग चला है, विशेष करके युवा इसको हंसी का पात्र मान रहा है, और ऐसा कुछ होता भी है। व्यासपीठ से कहना ठीक नहीं है, परंतु इसलिए चिंतन सत्र को मैं ज्यादा क्योंकि बहुत सारी ऐसी चिंतन धारा है जो पहुंच समाज को, और जीव वही है जो बांट कर खाए। क्यों? कमा कर खाना ये तो प्रकृति है, अपने कमा कर खाना ये तो प्रकृति है, लेकिन बांट कर खाना ये सेवा है। अपने तो हर कोई पेट भरता ही है, क्योंकि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। क्योंकि सगुना ही आगो नहीं कछु भेदा। अगुण सगुण दुई, और नामी इसके ऊपर है। देखिए, मानस का एक स्वभाव है, रामचरितमानस समान व्यवहार करती है, समान सम्मान करती है। वो ब्रह्म के प्रति भी उतना ही सम्मान है, और प्राणी मात्र के प्रति भी इतना सम्मान है। इसीलिए मानस में, मानस के न्याय के अनुसार, क्योंकि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। क्योंकि
हरि दूसरा पक्ष, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र, दो पक्ष, हरि व्यापक सर्वत्र समाना अभिप्राय सगुण, सबको सब ही सुलभ, सब दिन सब देशास, जो सबको सुलभ हैं, सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, वो सगुण हुए। इसीलिए बाबा कहते हैं अनादि हैं वो, अगाध हैं वो, अकथ अगाध अनादि अनूपा, ब्रह्म है दूसरा पक्ष जो अगुण सगुण, अगुण क्या हुआ, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म है, व्यापक है, सर्वत्र है। क्यों राम ब्रह्म कहा, अभिप्राय अगुण कहा, फिर सगुण, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अब कौन सर्वत्र हो सकता है, तो स्वाभाविक है जो सुलभ सबको होगा वही सर्वत्र होगा, और जब जो उसको सुलभ है वो अगुण नहीं हो सकता, और जो सुलभ है और जो अगुण है वो सुलभ नहीं हो सकता। इसलिए बाबा ने मानस में दोनों को समान कहा, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेद, दोनों में कोई भेद नहीं है। ज्ञानी भी, बाबा का ये पक्ष है कि ज्ञानी भी कितना भी बुद्धिमानी, ज्ञानी विज्ञानी बुद्धिमानी परम तेजस्वी ओजस्वी भी भगवान को उतना ही प्राप्त करने का अधिकारी है जितना मूढ़ है। बस निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल होना चाहिए बस। क्यों? क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अरूपा, राम ब्रह्म परमार्थ। और यही नहीं रुकते बाबा, राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मत हमार कौन, जो रची महेश, वो क्या कहते हैं, राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मत हमार अस सुनहु भवानी। ब्रह्म का दर्शन कराया बाबा ने, राम ब्रह्म। क्यों? जिस प्रकार कोई चाहे तो समुद्र को लोटे में नहीं प्रकट कर सकता, उसी प्रकार रघुनाथ जी को वाणी जिह्वा नहीं गा सकती। अकाद हैं, अनादि हैं, अरूप हैं, अनाम हैं, बुद्धि से परे हैं। समुद्र को कोई लोटे में ला सकता है क्या? हाँ, एक जल जरूर ला सकता है। उसी प्रकार रघुनाथ जी की कृपा हम पर ही बरसे, इससे अच्छा आप ये सोचिए कि रघुनाथ जी की कृपा सब पर बरसे। क्यों? क्योंकि होना तो वही है कि सब पर बरस रही है। सब पर मोर बराबर दाया, बस यहीं पर चूक हो जाती है हमारी साधना में। देखिए,
सिद्धि से बचा जाए, सिद्ध होने से बचा जाए, क्योंकि सिद्ध विकार लाता है। और जब हम सिद्धि और तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं तो फिर हम जिस प्रकार फिर मूल से भटक जाते हैं, फिर वो जो स्वाद है, जैसे मौसमी फल के अनुसार हम जब उस जो जैसे आम के समय आम का रस करेंगे तो वो प्राकृतिक उसमें मिठास होगी, लेकिन जब हम इस समय आम खाएंगे तो वो क्या होगी, कार्बेट से पका करके या वैज्ञानिक विधि से। क्यों? क्योंकि उसमें जीव की बुद्धि लगी है, तो उसमें वो मिठास नहीं है। वैसे कलयुग केवल हरि गुण गान, इस समय सिर्फ और सिर्फ रघुनाथ जी के नाम की प्रधानता है। सीताराम 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 कहिए, ताहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय वेद राखे राम, सही वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे। विश्वास, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, चाहे वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। क्योंकि जहाँ सबको जानने वाले हैं, सबके अंतस्थ को जानने वाले हैं, सब जगह व्याप्त हैं, अनादि हैं। अनादि का अभिप्राय, जिस प्रकार ध्वनि का कोई स्वरूप नहीं होता, उसी प्रकार राम रघुनाथ जी का कोई स्वरूप नहीं है। जैसे ये भजन हो रहा है, अब इसका कोई स्वरूप कहाँ है? ध्वनि है। ध्वनि का जिस प्रकार स्वरूप नहीं होता, उसी प्रकार मेरे रघुनाथ जी को, रघुनाथ जी का कोई स्वरूप नहीं होता। क्योंकि नाम सप्रेम जपत अनयासा, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मोद मंगल भासा, भगत होहि मोद मंगल भासा। भगत होहि मोद मंगल भासा। जिस प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति का स्वरूप के बारे में आपको ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार लेकिन उसके श्रेष्ठत्व के बारे में आप श्रवण होकर उसकी प्रशंसा करते हैं, उसी और उससे मिलने की चाह रखते हैं। उसी प्रकार मेरे रघुनाथ जी श्रेष्ठ हैं और उनके श्रेष्ठत्व की प्रशंसा हम आप अपनी जिह्वा से नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा ने हमको आपको क्या निधि दी? तो नाम की निधि दी। कलयुग में सबसे सरल, क्योंकि नाम के लिए ना आपको धन की आवश्यकता पड़ती है, कल भी बात आई थी, अनुष्ठान के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, और तीर्थ के लिए आपको पुष्ट होना पड़ता है, साधन की आवश्यकता पड़ती है। ना आपको धन, ना साधन, ना ज्ञान, न जप, न योग, न साधन, सिर्फ एक और एक क्या, आपके भाव की आवश्यकता पड़ती है। जिस दिन आपका निर्मल भाव
आप प्रभु के चरणों में, कनक भवन सरकार के श्री चरणों में आपने ये निवेदन कर दिया कि हे नाथ, अब तो हम आपके हैं, आप हम पर कृपा करो, दया करो। जिस प्रकार अनेकों अनेक भक्तों पर आपने कृपा की है, हम पर भी अपनी कृपा की ओर छोर, हे अकारण करुणा वरुणालय, कब हमारी तरफ दृष्टि करोगे। पापी 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 त्राहिमाम नाथ, हमारी जगह तो उस चौखट पर है जहां पर सभी कृपण से कृपण लोग बैठे हैं। हम तो नाली के कीड़े की नगरनाथ, हमें अवध धाम का कीड़ा बना दोगे, हमें तो अपने चरण का किंकरी का दास बना दो। हमारा मन तो सदैव उसी सरजू मैया के तट पर, जिस प्रकार माँ सरजू कल्लोलमान हो रही हैं, उनकी ध्वनि मानो हमारा जीवन निधि हो, जीवन प्राण हो। हमारा मन सदैव तन कहीं पर भी रहे। क्यों? क्योंकि आपके पूर्व जन्म और आपकी नहीं रह सकते तन से धाम में, तो आप कम से कम मन से धाम में रहने का प्रयत्न कीजिए। आप 24 घंटे में एक दो मिनट 5 मिनट भी यदि माँ सरजू के आप अपने मन से विचार करेंगे कि माँ सरजू के तट पर हम बैठे हैं और माँ सरजू की कल्लोलमान हो रही वो अविचल धारा हमारे स्वर्ण पुटों से परकर हमारे आत्मा में बैठे हुए सारे विकारों का नाश कर रही है। वो मंद मंद पवन वैसा बह रही है मानो हमारे अंदर के सारे विकार, जितने विकार हैं, जितनी विकृतियां हैं, धीरे धीरे वो निकल रही हैं और हमारा मन निर्मल हो रहा है। हमें अपने इष्ट के चरणों में दिन दिन प्रति प्रति क्षण क्षण हमारा प्रेम बढ़ रहा है। वही मानो आपका दर्शन है और वास्तव में वही जिस दिन आपके हृदय में ये भाव आ जाएगा, मान लीजिएगा साक्षात मेरे रघुनाथ जी धनुष बाण लेकर राजीव नयन धरे धनुषायक आपके समक्ष खड़े हैं और इससे बढ़कर आप अपने भाग्य की सराहना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये चिंतन जिस दिन आ गया उसी दिन रघुनाथ जी तो प्रकट हैं ही, बस हमको अनुभव नहीं हो रहा है वो अरूप शक्ति। क्यों? क्योंकि जो आत्मा में यहां से जो चल रहा है वो कोई और नहीं संचालित कर रहा है, स्वयं रघुनाथ जी ही स्वरूप आत्मा के रूप में आपके हृदय में प्रकट हैं। इसका प्रमाण यही है कि जब रघुनाथ जी की कृपा नहीं होती, जब समय पूरा हो जाता है, तो ये तोता बंद टुक टुक करना जब बंद हो जाता है, तो बिना देरी लगाए ये शरीर मिट्टी होती है और हमारे वही पुत्र, हमारे वही बांधव, वही हमारे स्वजन, वही हमारे हितैषी, वही हमारे कुटुंब हमको अपने ही आंखों के सामने जलाकर राख कर देते हैं। और अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए आपको? स्वयं रघुनाथ जी ही तो आपके हृदय में कल्लोलमान हो रहे हैं। सिर्फ अनुभूति की आवश्यकता है। आप नयन मुंदिए, आप अपने नेत्रों को बंद कीजिए, अपने वो जो अब मिथ्या देहा अभिमान जो आपने लाद रखा है उसको कुछ क्षण के लिए अभी इसी वक्त यहीं पर आप दर्शन की अनुभूति करने लगेंगे। आप अभी इसी वक्त आंख बंद कीजिए और आप ये सोचिए अपने इष्ट, जो भी आपके इष्ट हों, उनके शरण में पाएंगे। आप उनके शरण में बैठेंगे, आपको उनके चरणों की जो सुवास है, जो मंद मंद जो अंगराग लपेटे हुई वो हवा मंद मंद जो पवन बह रही है, उससे आप अपने को सुगंधित करेंगे। अपने वो सुगंध मानो नासिका के रास्ते से आपके हृदय में हृदयंगम हो रही हो और प्रभु की मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयहु विदेह विदेह मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयहु विदेह विदेह विशेष। क्योंकि राम एक ताप सत्य तारी, नाम कोटि खल कुमारी सुधारी। राम एक ताप सत्य तारी, नाम कोटि खल कुमारी सुधारी। जेहु राम आप भव चाहु
ओ भव भय भंजन नाम प्रताप भंजन एक राम है आप भव चापो भव भय भंजन नाम प्रताप राम एक सत्य तारे और नाम कोटि कर कुमति सुधारे। अनायास एक राम ने तो माँ अहिल्या को तारा था, लेकिन उनके नाम को स्मरण कर करके हमारी आपकी ये जड़ बुद्धि, कितने कितने लोगों की जड़ बुद्धि आदि से नहीं, आज से नहीं, आदि से शुद्ध कर रहे हैं। ये है नाम के प्रताप, नाम का प्रताप। अनायास, ये अनायास क्या है? अनायासा, क्योंकि रघुनाथ जी जानते थे जीव, कलयुग का जीव महा आलसी होगा, हमसे इतना परिश्रम नहीं हो सकता, ना हमसे इतना ध्यान हो सकता है, न तप, न जप, न पूजा, न साधन। तो प्रभु ने अवतार लेकर ऐसे गुण, ऐसी लीला, ऐसा चरित्र रचा कि उनके गुण का गुणानुवाद गा गा करके हम आप तर रहे हैं। ये है नाम। हम ऐसा जीवन जिए, हम ऐसा, हमारे जीवन में ऐसा गुण हो कि हमारे नाम को लोग याद कर कर हमें अपना क्या आइडियल बनाए। ये है नाम। स्थूल शरीर कितने कितने लोगों का कल्याण करेगी, परंतु आपका जीवन यदि सुगंधित होगा, आपका जीवन सुंदर होगा, आपका चरित्र ऐसा होगा, ऐसा आप जीवन जिएंगे, आपका गुण यदि श्रेष्ठ होगा, तो उस गुण का गुणानुवाद जगत गाएगा और उस गुण को ही जगत कहेगा कि वो व्यक्ति से आप सीखिए और उस व्यक्ति के जैसा आचरण कीजिए। इसीलिए मेरे रघुनाथ जी अनायास कहते हैं, उन्होंने ऐसा जीवन जिया, जन्म लेकर के, वन यात्रा करके, त्याग कर करके, कि हम बस उनका नाम ही लें, उनके गुणों का चिंतन कर करके ही तर जाएंगे। मां से अनजान में भूल हो गई थी मां अहिल्या से। राम एक तापस, राम ने एक मां अहिल्या को तारा था। बार बार बात आ रही है, मां अहिल्या क्या है? तो जो हमारी बुद्धि में विकृति बैठ जाती है क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए, हम कितने भी तपस्वी योगी क्यों ना हो, लेकिन यदि क्षण भर का हमारा कुसंग हमें पाषाण बना देगा, अहिल्या बना देगा। क्योंकि मां भक्त ना होती तो क्या कहती हैं? मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, इहै लाभ शंकर जाना। मां कहती है प्रभु मेरे ऋषि ने मुझ पर उपकार किया, उपकार ना किया होता तो मुझे रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन कैसे होता? जिनके चरणों का दर्शन करने के लिए आप बुद्धि की पराकाष्ठा देखिएगा कि इस बुद्धि की पराकाष्ठा को भी दंड भुगतना पड़ा। कितना क्षण भर का कुसंग। अब आप सोचिए कि जब मां अहिल्या इतनी उनके बुद्धि का स्तर इतना था, विद्वता का स्तर ये रहा होगा, उनसे यदि भूल हो जा सकती है तो हम क्या हैं? हम तो जीव हैं। अब आपको कितना सजग रहना है ये आप सुनिश्चित कर लें।